नमस्कार। पुलवामा में हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अब से सीआरपीएफ के जवान विमान से ही श्रीनगर जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सिपाहियों, हवलदारों और एएसआई रैंक के जवानों को भी दिल्ली से श्रीनगर, जम्मू जाने और वहां से आने की विमान की सुविधा मिलेगी। ड्यूटी पर आने जाने के साथ ही छुट्टी पर जाने और छुट्टी से लौटने के दौरान भी उनको ये सुविधा मिलेगी। बहरहाल कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भी प्रधानमंत्री रामनगर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कुछ तस्वीरें भी कांग्रेस ने जारी कर कहा है कि 3:10 पर हमला हुआ और इसके बाद भी शाम 6:45 तक वो शूटिंग करते रहे। इसका बीजेपी की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सिरे से खंडन किया और कहा है कि बाघ संरक्षण के कार्यक्रम के लिए वो वहां पर गए हुए थे। आइए सुनते हैं क्या कहा। पुलवामा में 3:10 पर आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश उस सदमे से जूझ रहा था और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रामनगर, नैनीताल के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यही नहीं, मोदी जी डिस्कवरी चैनल के मुखिया वे उनके कैमरा क्रू के साथ खुद के प्रचार प्रसार और घड़ियालों को बोट राइड में निहार रहे थे। 3:10 पर हमला होता है, 6:45 तक प्रधानमंत्री फिल्म की शूटिंग करते हैं, नौका विहार करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री है? रामनगर में ऑफिशियल प्रोग्राम में गए थे, आपको पता है, कंजर्वेशन के संबंध में, टाइगर कंजर्वेशन के संबंध में उनके ऑफिशियल प्रोग्राम थे। तो अगर कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि पुलवामा में हमला होने वाला है, हमें तो नहीं मालूम था। कांग्रेस पार्टी का सूचना तंत्र इतना मजबूत है तो अच्छी बात है, लेकिन पीएम, उस समय वेदर खराब था, पीएम ने वहीं से मीटिंग की और बाद में ड्रोव डाउन फार अवे टू कैच द फ्लाइट। ये भी पता है आपको, दिल्ली में मीटिंग हुई। उधर बीजेपी ने यह भी कहा कि आतंकवाद के सामने सरकार रुकेगी, थमेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का सवाल था कि देश में शोक क्यों नहीं मनाया गया। इस भयावह पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की, अलग अलग लोगों की मांग के बावजूद, क्योंकि सरकारी खजाने के खर्च पर की जाने वाली प्रधानमंत्री के उद्घाटन और राजनीतिक सभाएं कहीं रुक ना जाएं। कि झांसी में प्रधानमंत्री जी अगर गए हैं डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करने, तो आपको परेशानी है क्या? क्या मतलब है इसका? कांग्रेस चाहती है पूरा देश रुक जाए। तो कांग्रेस पार्टी इसका जवाब में हम साफ कहेंगे, आतंकवादी कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश न झुकेगा न रुकेगा। यह जवाब है हमारा। सवाल यह है कि पुलवामा पर राजनीति ना करने के दावे क्या खोखले साबित हुए हैं। और हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें, आईपी सिंह नेता बीजेपी के, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस के और विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर उमर उजाला हमारे साथ मौजूद हैं। आईपी सिंह, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, कांग्रेस ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सबसे बड़ी चोट शायद आज करने की कोशिश की है कांग्रेस ने बीजेपी पर। बाटला हाउस कांड जब होता है तो सलमान खुर्शीद मैडम सोनिया गांधी जी से मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि जो आतंकवादी मारे गए थे उनको जब बताया गया तो फूट फूट कर वो रोने लगी। तो आतंकवादियों के मारे जाने पर कांग्रेस रोती है, कांग्रेस अध्यक्षा रोती थी, आज कांग्रेस के अध्यक्ष भी रो रहे होंगे, लेकिन उनके ऐसे नेता जो अभी हालिया चुनाव लड़े और तीसरे स्थान पर चले गए, तो कहीं न कहीं पुलवामा की जो घटना घटी बड़ी दुर्घटना है। निश्चित तौर से हमने जवानों को खोया है। मिस्टर सिंह, लेकिन ठीक है, 70 सालों आपने में अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही। सरकार अभी हमारी केंद्र में एनडीए की है, नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है उस पे सरकार चलती है।
अगर इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है, आरोप लगाती है कि एक प्रधानमंत्री एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, 3:10 पर होता है, 6:45 तक वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। क्या ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं? देखिए, मेरी बात अभी पूरा नहीं हो पाई थी निधि। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि 70 वर्षों में जो राहुल गांधी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर नीति को लेकर जो गलती करी, जब कोई वास्तुकार अगर कोई वास्तुकला के साथ खराब कर देता तो वास्तुकला जब तक खड़ी रहती है वो गलती दिखती है। और राजनेता अगर राष्ट्राध्यक्ष गलती कर देता तो सदियों तक देश निकलता है। तो क्या धारा की आदत है अतीत में सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कह रहे की तरफ से कहा गया, आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि उन्होंने वहीं पे कैबिनेट बैठक, वहीं से तुरंत बैठक बुलाई। ये समाप्त होना चाहिए। सुनिए मिस्टर सिंह, सुनिए। देखिए, कैबिनेट मीटिंग बुलाई और वहां पर जाकर के फोटो खिंचाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, 3:10 पे वो हमला होता है, उसके बाद में वो 6:45 बजे तक वहां पर है और कॉर्बेट नेशनल पार्क की फोटोग्राफ्स आई है वहां पर। तो ये क्या सारा चीजें झूठ है? मैं यही कहना चाहूंगा कि निकल रहे थे जनाजे कंधे बदल बदल कर, चौकीदार मशगूल थे अपने कार्यक्रमों में कपड़े बदल बदल कर। यानी इतना भी नहीं ये समझे कि वहां पर हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हो गए और ये यहां पर फोटोएं खिंचा रहे। शर्म आनी चाहिए। और फिर ये जाते अतीत में, ये जाएंगे गांधी पर, जैसे अमित शाह ने, ये अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि आपकी दुकान में सामान नहीं है कुछ कहने के लिए। और कपड़े बदल बदलने की बात है। मैं कंप्लीट करूं, एक मिनट में कंप्लीट करूं, क्योंकि जितना ये गांधी और नेहरू परिवार को खंगालना चाहते हैं, उतना अगर इन्होंने वहां पर सीमा सुरक्षा को खंगाला होता, उतना इन्होंने कोई कॉम्प्रिहेंसिव और कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाई होती, तो ये 40 जवान हमारे शहीद नहीं होते। आप उसमें नहीं जाइए, अभी हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। आपने कपड़ों की बात की, मुझे याद है यूपीए के जमाने में आईपी सिंह रुकिए, शिवराज पाटिल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था जब मुंबई में हमला हुआ था, लेकिन उनके कपड़ों की भी चर्चा होती। विनोद जी, आपको याद है? इस्तीफा दिया था, ये भी याद रखिए। नहीं सफरा साहब, उनके कपड़ों की चर्चा तब हुई जब दिल्ली में एक बम विस्फोट हुआ था और उस बम विस्फोट में कई लोग मारे गए थे। उस वक्त वो कपड़े बदल करके 3 मीटिंगें उन्होंने की थी और तीनों में अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। और वो दिया था, तो इस्तीफा तो बम्बई आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस्तीफा तो 26/11 के बाद दिया था और 26/11 के बाद देके चिदम्बरम जी को बनाया गया था। लेकिन देखिए निधि, ये राजनीति पीएम पे जो अटैक किया है, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके सबसे बड़े प्रचारक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके स्टार कैंपेनर, उसके वोट कैचर, सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि जो है, जो शुरू से गुजरात के जमाने से एक राष्ट्रवादी नेता की छवि है। एक ऐसे, जब उनका आप स्लोगन देखिए पिछले चुनाव का, ये देश नहीं झुकने दूंगा, है ये देश नहीं झुकने दूंगा वाला, उस नारे पर, उस गीत पर वो जीत करके आए थे। तो जब उस छवि पर कांग्रेस अटैक कर रही है तो कांग्रेस उस छवि को मैं कह रहा हूं कि दरकाना चाहती है। छवि पर क्यों अटैक और उस छवि को जब दरकाना चाहती है, लगातार बीजेपी का रिएक्शन बोला जा रहा है, इसीलिए छवि पे अटैक हो रहा ना। बट क्या विनोद जी, प्रधानमंत्री पर ये अटैक टिकता है? देखिए, क्या ये जो भावनात्मक ये मसला बना हुआ है, सबकी भावनाएं इतनी प्रज्वलित है इस समय कि अगर कहना कि प्रधानमंत्री एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बाघ संरक्षण पर थी और पहले से ये कार्यक्रम फिक्स था, तो क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता था? देखिए, कार्यक्रम तो पहले से तय था, जाहिर है। तय नहीं होता तो प्रधानमंत्री वहां क्यों जाते? उसकी पूरी ड्रिल होती है कार्यक्रम, और कार्यक्रम बदला जा सकता था। ये प्रधानमंत्री को तय करना था कि बदले कि ना बदले, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की नीयत पे तो कम से कम शक नहीं किया जाना चाहिए। मैं ये जरूर मानूंगा, सूचना उनको मिली होगी, ये कब मिली, देर से मिली, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री जो है उसको जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, ये मैं नहीं मानूंगा। लेकिन ये जरूर है, जोड़ना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि नहीं, आप क्यों नियत पे क्यों शक कर रहे हैं? वो पहले से देखिए काम चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रविशंकर प्रसाद ने बोला कि भाई देश रुकेगा नहीं, आतंकवादी हमला हुआ है। ये भी एक संदेश देने की बात है। मैं आपको बताऊं, एक सेकंड में, अगले दिन वंदे भारत का उद्घाटन भी किया पीयूष गोयल रेल मंत्री। तो मैं खुद उस ट्रेन में गया था, तो हम लोगों ने सवाल पूछा था उनसे। मुझे लग रहा था शायद ये कार्यक्रम रद्द हो जाए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम इसको रद्द कर देंगे तो संदेश ये जाएगा आतंकवादियों में कि ये देश डर गया या थम गया या ठहर गया।
हमारे देश के काम भी होते रहेंगे और हम आतंकवाद से लड़ते भी रहेंगे। तो हो सकता है सरकार की एक नीति ये भी रही हो कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस हमले से डरे नहीं। सरकार अभी एकदम डिफेंसिव में है और प्रधानमंत्री साहब अगर उस दिन का कार्यक्रम नहीं बदल सकते थे तो दूसरे दिन उस ट्रेन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री न जाते, कोई और छोटा मंत्री चला जाता। आपने एक बात उठाई कि सरकार डिफेंसिव में। आईपी सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये आतंकवादी हमला हुआ और एक तरह से सब तमाम राजनीतिक दल एक साथ खड़े नजर आए, पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आया, लेकिन जो बीजेपी अध्यक्ष थे अमित शाह असम में रैली कर रहे थे और वहां पे उन्होंने कहा कि ये एनडीए की सरकार है, ये पिछली कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो राजनीतिकरण करना अगले दिन से ही जो शुरुआत हुई, क्या बीजेपी की तरफ से हुई, अमित शाह की तरफ से हुई, जो आज कांग्रेस ने ये आरोप लगाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आईपी सिंह, देखिए, बहुत अच्छी बात विनोद जी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पाकिस्तान में भी ये संदेश जाना चाहिए कि भारत सरकार कहीं रुकी नहीं है, भारत सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और आज देखिए, पाकिस्तान की मीडिया को उठाकर चाहे इस्लामाबाद टाइम्स को देखिए, चाहे डॉन को देखिए या वहां के चैनलों को देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात उत्पन्न हो गए। तो भारत सरकार उस मोर्चे पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है और बेहतर दबाव है। लेकिन मैं एक बात यही कह रहा था, मेरी बात रह गई, मैं विनोद जी से चाहूंगा कि जो उस पर जरूर वो सपोर्ट करें हमें कि ये 70 वर्षों से जो धारा 370 है, 35 ये है, जो गलतियां कांग्रेस ने की, क्या कांग्रेस के तीसरी पीढ़ी के राष्ट्रीय तो आप सुधार दो ना गलतियां। 35A के समय में तो वहां पर जाके अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में जाकर के कह दिया कि हमको समय चाहिए, और उसी समय महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर 35A से छेड़छाड़ हुई तो इस देश के तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। तब महबूबा मुफ्ती के ऊपर केस क्यों नहीं किया, देशद्रोह का केस क्यों नहीं किया? महबूबा मुफ्ती इतना कह सकती है आपकी सत्ता में कि इस देश के तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, और नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठते हैं। चलिए इसी बात पे ये आपका राष्ट्रवाद है। देखिए उसका, अरे आपका राष्ट्रवाद भी फर्जी है, बंद करो ये सब। ये आपका राष्ट्रवाद फर्जी है, ये दुनिया जानती है। यही दुनिया आज सवाल पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी दूसरे दिन का कार्यक्रम क्यों नहीं उन्होंने कैंसिल किया, तीसरे दिन का यवतमाल का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वाकई में क्या ये बहुत घातक है बीजेपी के लिए अगर कांग्रेस कहती है कि इनका राष्ट्रवाद फर्जी है? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस सापरा, आपने आरोप लगाया बीजेपी पर कि ये फर्जी राष्ट्रवाद करते हैं, लेकिन जैसे आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी अपने आप को एक राष्ट्रवादी पार्टी की भूमिका में बताती है। ये आरोप लगाना क्या बैकफायर तो नहीं करेगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए, फर्जी मैं उदाहरण देता हूं आपको कि प्रधानमंत्री 3 दिन पहले यवतमल में थे। यवतमल का पार्टी का उनका कार्यक्रम था, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। वहां पर भाषण किए और 100 किलोमीटर दूर वहां पर हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान बुल्डाना में उनके पार्थिव शरीरों को अग्नि दी जा रही थी। प्रधानमंत्री भी वहां नहीं पहुंचे और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी, फडणवीस भी वहां पर नहीं पहुंचे। उसी तरह से आपके पास उसी तरह से साक्षी महाराज पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं और दांत निकाल रहे हैं। अल्फोंस जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो सेल्फी निकालते पार्थिव शरीर के साथ में। अमित शाह 9 बजे तक वहां पर कर्नाटका में भाषण दे रहे हैं और केरला में अजय कुमार बिष्ट वहां पर भाषण दे रहे हैं 10 बजे तक। पीयूष गोयल जो है वो तमिलनाडु में जाकर के वहां गठबंधन की राजनीति रात को 12 बजे तक कर रहे हैं। फडणवीस महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं उसी दिन जिस दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए। तो ये फर्जी नहीं तो और क्या है? आईपी सिंह, ये एब्सोल्युटली फर्जी है। आईपी सिंह जवाब दीजिए। एंटोनियो माइनोस एलियस सोनिया गांधी जब बाटला हाउस पर रो रही थी, तब सिवाय आपके पास में कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, जो मैंने आपको 5-6 उदाहरण दिए हैं, वो उदाहरण के बारे में बोलिए। क्या आपकी यवतमल की रैली वो क्या सरकारी कार्यक्रम था? वो बीजेपी का पार्टी का कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इतने संवेदनहीन हैं कि वो वहां पर सीआरपीएफ के 2 जवानों के पार्थिव अग्नि दी जा रही थी, वहां पर नहीं पहुंचे। ये नौटंकी बंद करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी का पर्दाफाश हो चुका है।
आप ये सारी चीजें जनता को बरगला नहीं सकते। अभी जनता देख रही है। अभी सप्रा जी, देश के आशीष संसाधनों जी, पर मेरा सवाल नहीं, आप चलता रहेगा विनोद अग्निहोत्री। मेरा ये सवाल आपसे है कि अभी कुछ ही देर पहले खबर आई कि कांग्रेस ने सिक्योरिटी पर एक टास्क फोर्स बनाई है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुड्डा जो सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड थे, उस समय नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे, वो उनको ये कार्यभार सौंपा है। वो इस टास्क फोर्स के, ठीक है, सिंह वो इस टास्क फोर्स के प्रमुख बना दिए गए हैं और एक तरह से शायद कांग्रेस ने उनको कहा कि एक विजन डॉक्यूमेंट बनाई है। तो क्या कांग्रेस जो ये एक सिक्योरिटी और भारत का जो राष्ट्रवाद, इस पूरे मामले पर एक तरह से बाजी मारती हुई दिख रही है या एक कदम उसे और बढ़ रही है? देखिए, जहां तक राष्ट्रवाद की बात है तो कांग्रेस के पास एक बड़ी लंबी चौड़ी विरासत है राष्ट्रवाद की। और आजादी के आंदोलन से लेकर के 1971 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, ये सारी विरासत है कांग्रेस के पास। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरह से किनारे पे कर दिया था इस मुद्दे पर और ये साबित करने की कोशिश की कांग्रेस राष्ट्रवाद के मामले में नहीं किया। नहीं, ये आप कोशिश नहीं की। कह सकते किनारे पे किया, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप हमारा इतिहास कैसे मिटा सकते हो? कैसे दुनिया भूल सकती है मुझे तो कि बोलने राजीव दीजिए सप्रा गांधी जी जी ने और इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी, सरदार बेअंत सिंह ने मैंने तो देश के कहा लिए उस बात शहादत को। दी, सप्रा जी, आतंकवाद के खिलाफ नहीं, मैंने तो उसका मैंने कहा भाई ये झूठा प्रचार कुछ करते रहे, ये ओवरलैपिंग करते रहे, कुछ भी करें, मेरी बात तो पूरी हो लेकिन जाने जनता दीजिए। थोड़ी तो मान रही है। मेरी बात तो पूरी हो जाने ठीक है, दीजिए। जल्दी। ये कांग्रेस जो है, भाजपा की कोशिश है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर कॉर्नर करे। अब भाजपा अपनी कोशिश में कितना सफल होती है नहीं है, कांग्रेस उसका मुकाबला करने के लिए उसने ये सिक्योरिटी पर टास्क फोर्स और उन जनरल हुड्डा को शामिल किया है जो सर्जिकल स्ट्राइक के कर्ता धर्ता थे। तो एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, नहीं, दिलचस्प बात ये सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हमारे साथ थे है और आज वही जनरल हुड्डा उनके साथ है। तो एक तरह से इसको कांग्रेस का एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है, लेकिन ये लड़ाई परसेप्शन की नहीं थी। और पुलवामा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जहां राष्ट्रवाद की राजनीति करना चाहती है, वहीं कांग्रेस उसका जवाब देना चाहती है। तो ये अभी चुनाव में चलेगा। ये परसेप्शन और ऑप्टिक्स की लड़ाई है। भले कांग्रेस एक तरफ से तस्वीरें दिखा रही है कि प्रधानमंत्री एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और किस तरह से वो अब सिक्योरिटी पर एक टास्क फोर्स बना देती है, लेकिन बहरहाल चुनाव बस करीबी है और इस तरह की पोस्चरिंग हमें अब ज्यादा और देखने को मिलेगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।